आगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर 1 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं और अब पढ़ते हैं तीसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अपनी जगह से उसे हटा देना। किसी भी चीज़ को जो जहाँ है उसको उसकी जगह से हटाकर वहाँ पर कुछ और रख देना इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो खास टाइप की होती है जिसमें हम अलग अलग दो टाइप्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक एक्टिविटी है उसमें यह है कि आपने 3 कीलें लेनी है आयरन की, मतलब लोहे की 3 कीलें लेनी है और उनको सैंड पेपर से साफ़ करना है। जिस तरीके से हमने मैग्नीशियम रिबन को करा था साफ़, इसी तरीके से कीलों को इसलिए साफ़ करेंगे क्योंकि उनके ऊपर जंग लग जाता है। साफ़ करने के बाद उनको एक तरफ रख लें। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए एंड बी। ए जो हमारी टेस्ट ट्यूब रहेगी वो एक टेस्ट मतलब एक तरीके से कंपेयर करने के लिए रहेगी, ठीक है। दूसरे में हम एक्टिविटी का रिएक्शन को पढ़ेंगे। वो उन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, हमें 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है। 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो क्यों डालेंगे, क्योंकि कॉपर जो है उसका सोल्यूशन ये ब्लू कलर का होता है, ठीक। तो ये बेसिकली हमें समझने की कोशिश करेगा कि इसके कलर में अगर कोई चेंज आया मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुई है ना, एक आउटकम ये तो ब्लू कलर का है। हमने ये लिया और जो 3 कीलें ली थी उनमें से 2 कीलों को डाल दिया इसके अंदर, सस्पेंड कर दिया। किसमें, टेस्ट ट्यूब बी में। ए तो हमारा कंट्रोल है और दूसरी वाले ए ट्यूब को वैसे का वैसा रखा और 20 मिनट तक इसको रखा। तो अब हमारे पास क्या चीज़ हो गई, एक ए टेस्ट ट्यूब हो गई जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, एक बी टेस्ट ट्यूब हो गई जिसके अंदर 2 कीलें डली हुई हैं और एक कील हमने बाहर रखी है। 20 मिनट के बाद हम इसमें से ये आयरन नील्स को निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हम क्या कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर किसमें, जो ए टेस्ट ट्यूब जिसमें कोई कील नहीं डली थी और बी, और आप देखेंगे कलर में चेंज आ चुका है। ऑल्सो जो कील बाहर थी वो और जो कील अंदर थी उस सोल्यूशन में, उसमें भी दोनों में डिफरेंस आएगा। बेसिकली डिफरेंस आया क्या, कील को आप देखेंगे ये तो नॉर्मल जो बाहर की रखी हुई थी वो, और ये जो हमने कॉपर सल्फेट से निकाली ये थोड़ी सी ब्राउन से कलर की हो गई। और जो सोल्यूशन था ये आपका कंट्रोल था टेस्ट ट्यूब ए और ये आपका बी है जो लाइट कलर का हो गया। बेसिकली हुआ क्या, जब ये दोनों को कंबाइन किया गया था तो ये आयरन जो नेल प्योर थी ना हमारी, वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालने के बाद आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी हिम्मत ज़्यादा है उससे, ये जल्दी दोस्ती कर लेता है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसको अपनी पोजीशन से हटा के अलग कर देगा और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। ब्लूइश से थोड़ा ग्रीनिश सा शेड आ जाएगा सोल्यूशन का, लाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड another element. कौन सा एलिमेंट, कॉपर from the copper sulfate solution. So this reaction is known as displacement reaction. When one element removes the other from its place or from its compound, that is called a displacement reaction. ये एक सिंपल सिंगल एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट है। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या है, इसके अदर एग्जाम्पल्स में आते हैं जिंक को कॉपर सल्फेट। एक्चुअली कॉपर ना बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स ज़्यादातर हैं इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ने भी यही काम करना है, जिंक ने भी कॉपर सल्फेट में से उसको हटाना है, कॉपर को खुद का वो बना लेना है एक्वा सोल्यूशन जिंक सल्फेट का, कॉपर फिर अलग। लेड भी यही काम करता है, वो भी हटा देता है कॉपर क्लोराइड में से, फिर लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर। ये एक जो है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर। अगर कॉपर स्ट्रांग होता तो कभी डिस्प्लेस नहीं होता, रिएक्शन होती ही नहीं, लेकिन इस केस में हुई है। आफ्टर द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे वर्ड खुद ही कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। वो कह रहा है आप 2 केमिकल्स को मिला रहे हैं, दोनों के जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे होता है, एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपको लेना है एक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और 3 ml एक ट्यूब में, और दूसरी ट्यूब में लेना है बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। आप देखेंगे दोनों ही 3 ml है क्योंकि बेसिकली इक्वल एक्सचेंज हो रहा है, ये साथ ले रहा है वो साथ दे भी रहा है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मिलाना है और फिर उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, खास ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जैसे ही दोनों सॉल्ट मिलेंगे, ये सॉल्यूशंस मिलेंगे, किसमें, एक में सोडियम सल्फेट है और एक में बेरियम क्लोराइड है, तो दोनों में जो सोडियम और बेरियम है, यहाँ से सोडियम उठ के चला जाएगा बेरियम के क्लोराइड वाले उसमें और बेरियम क्लोराइड निकल आएगा टुवर्ड्स, क्योंकि इन दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस होता है, वो इसकी बेसिस होता है जो आप आगे के लेक्चर में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और दोनों डिस्प्लेस मतलब एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड तो आपने ज़्यादातर सुना हुआ होगा, ये होता है आपका कॉमन सॉल्ट जो खाना में डालते हैं ना, नमक, वो ये तो पानी में घुल के एक एक्वा सोल्यूशन बना रहा है, लेकिन बेरियम सल्फेट सोल्यूबल नहीं है
और इसीलिए ये नीचे टेस्ट ट्यूब में ना यहाँ प्रेसिपिटेट की तरह दिखेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे आ जाएगा। सो जब कोई चीज़ पानी में घुलती नहीं और नीचे बैठ जाती है उस सब्सटेंस को, सो द इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। और जो रिएक्शंस में ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द सेम रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी पहले अबाउट लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को रिएक्ट कराया था और लेड आयोडाइड का येलो, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बन गया था। So we define a double displacement reaction is a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants is called a double displacement reaction. And so we had discussed, जो अभी बताया वही इन्होंने बोला है कि जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलाया था तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आया था वो किसका आया था? प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का, ठीक है जी। और उसके बाद उसकी बैलेंस इक्वेशन और भी हमने किया, और वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो अब हम आ गए हमारी लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो प्रोसेसेस पैरेलली अकर करते हैं। अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो साथ में कोई और चीज़ उसको रिड्यूस कर रही है। समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक चाइना डिश लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर कॉपर के पाउडर को हीट करेंगे, नीचे बर्नर लगा दिया और उसको हीट करा। बेसिकली हम उसकी बर्निंग कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हीट दे रहे हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। कॉपर पाउडर किस कलर का है? ब्राउन कलर का। और जैसे जैसे वो हीट अप होता जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हमने कॉपर को इतना रिएक्टिव करा कि वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करे, तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हीट दी और ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। कॉपर ऑक्साइड रख दिया और उसका हाइड्रोजन उसके ऊपर मारना शुरू कर दी उसके सरफेस पे, और देखेंगे जो ब्लैक कलर था ना वो वापस से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, पास करा, तो कॉपर वापस से जो है ब्राउन कलर का हो गया और वाटर वेपर निकलेगा। तो बेसिकली पहली जो रिएक्शन थी उसमें हमने कॉपर को ऑक्सीजन गेन करवाया, ठीक है। सो व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको बोलते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। बेसिकली कॉपर ने क्या करा, उसने अपना जो है ऑक्सीजन को जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, जिसको हम बाद में समझेंगे। अब अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, कॉपर ऑक्साइड से लूज कर दिया, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। सो जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन लेगा, गेन करेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि उसने कॉपर ऑक्साइड बनाई। अब जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन उसने लूज करी तो बेसिकली कॉपर रिड्यूस हो गया। कौन रिड्यूस हुआ? कॉपर रिड्यूस हुआ। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इसी तरीके से अब दूसरे को देखो आप, जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करा तो बेसिकली क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसने गेन करा। तो ऑक्सीजन जब आपको मिल रही है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पैरेलली चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए किसी एलिमेंट का और रिडक्शन हो ही ना। तो अगर हम इसी रिएक्शन में देखें, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज करा, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन थी तो इसने लूज करा तो ये रिडक्शन हो गया और सीधा कॉपर बन गया। जबकि हाइड्रोजन ने किसको गेन करा? गेनिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसलिए ये जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो इसने ऑक्सीजन को गेन करा। इसी तरीके से अगली रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन के पास नहीं है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन गेन कौन कर रहा है? कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हुए, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, जबकि जिंक ने ऑक्सीजन को लूज करा तो ये रिड्यूस हुआ। सिमिलरली मैंगनीज ऑक्साइड में MnO2, ठीक है, और HCl की रिएक्शन देखो। ऑक्सीजन किसके पास है? मैंगनीज के पास है। अब मैंगनीज से ऑक्सीजन निकल गई है ना, तो मैंगनीज बेसिकली जो है रिड्यूस होकर मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ये रिड्यूस हो गया। जबकि ऑक्सीजन गेन किसने की? हाइड्रोजन ने करी। तो ये यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइज होकर वाटर और क्लोरीन बना रहा है। सो HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस। सिमिलरली ऊपर वाली रिएक्शंस में हो गया,
ठीक है, अब इन एग्जाम्पल से हम क्या समझे, हम बेसिकली ये समझे कि अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में हाइड्रोजन के समझे तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का लॉस होना। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है ऑक्सीजन का लॉस, हाइड्रोजन का गेन। अब पहले हमने एक इक्वेशन जो फर्स्ट एक्टिविटी करी थी ना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था, ठीक है, और डार्जलिंग फ्लेम मिली थी हमें ऑक्सीजन से बर्न करने पे, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अब बताओ मैग्नीशियम जो हुआ था वो ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस? अंडरस्टूड है, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन करा, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा था, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। So magnesium was getting oxidized because it gained oxygen. And interestingly उस इक्वेशन में बेसिकली रिड्यूस किया हुआ। हमने इक्वेशन देखी थी कि जब हमने Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें MgO मिला, है ना, ठीक। अब मैग्नीशियम तो हमने कह दिया ऑक्सीडाइज हो गया जी, उसने ऑक्सीजन गेन करी, तो रिड्यूस किया हुआ। इसमें अगर आप ये देखोगे तो ऑक्सीजन जो था वो रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है उनको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन का गेन होना, मतलब ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आप गेन कर रहे हो। और ऑक्सीडेशन को भी हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना। सो दीज आर दी 3 ways ऑफ डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये डेली लाइफ में हम कहाँ देखते हैं, कब कहते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? 2 चीज़ों में हम देखेंगे, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे जो चीज़ों को बेसिकली ख़राब भी करती हैं, वो है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन क्या है और रैंसिडिटी क्या है, इन्हें समझते हैं। तो कोरोजन बेसिकली क्या है? कोरोजन है जंग लग जाना। ठीक है, अब जंग सिर्फ लोहे की चीज़ों में नहीं लगती, सिर्फ आयरन में नहीं लगती, कॉपर में भी लगती है और धीरे धीरे कहें तो सिल्वर में भी लगती है। क्यों होता है? क्योंकि जब धीरे मेटल जो है वो स्लोली कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एयर में हो सकते हैं, उसकी सराउंडिंग में हो सकते हैं, जिनकी अटैक की वजह से इनके अंदर जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलती रहती है। और क्या होता है, जैसे अब हमने आयरन का लिया, ठीक है, आर्टिकल वो लिया, जब नया लेते हैं एकदम शाइनी ब्राइट नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे जंग खा के उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है। ये बेसिकली है क्या? ये रिएक्शन है आयरन की, जिसे हम Fe से लिखते हैं। ठीक है, Fe गेट्स एक्सपोज टू ऑक्सीजन इन दी एयर, प्लस उसमें मॉइस्चर भी आ रहा है थोड़ा, और ये एक नया कंपाउंड धीरे धीरे बनाना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं हम रस्ट। तो बेसिकली Fe2O3 विद सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स उसमें हो जाते हैं, ये हमारा रस्ट बन जाता है। ठीक, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी वजह से बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है, क्योंकि आप ब्रिजेस बनाते हो, आयरन रेलिंग्स बनाते हो, कार की बॉडीज़ हैं, शिप्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर ये कोरोजन कर देता है। लेकिन इसको हम कैसे टैकल करते हैं, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। उसके अलावा और कौन से मेटल्स ऐसे हो जाते हैं? अभी हमने कॉपर वाला इक्वेशन करा था, जिसके अंदर हमने उसको बर्न करा ऑक्सीजन में, वैसे भी स्लो एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी ये ब्लैकनिंग हो जाती है। सिल्वर की देखिए ब्लैकनिंग वो भी होती है, जिसको हम टार्निश बोलते हैं। उसका टार्निश मतलब उसका कालापन पड़ जाना। So all these metals which when attacked by substances around it such as moisture and or या acid से भी हो सकता है, they are supposed to corrode and this process is called corrosion. इसी तरीके से आता है दूसरा, वो है रैंसिडिटी। ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है। इसमें क्या होता है, कुछ खाने की चीज़ों में ना आप देखोगे जो इनमें फैट है बेसिकली, ठीक है, वो फूड मटेरियल जिनके फैट या ऑयली होते हैं, उनको अगर आप बहुत देर तक तो छोड़ दो ना बाहर, तो अजीब से गाढ़े से और बहुत स्मेली से हो जाता है, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनमें भी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और इनको रैंसिड कर देती है, उनकी स्मेल गंदी कर देती है, उनका टेस्ट, और फिर वो यूज़ करने लायक नहीं रहते। इसीलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो तो एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। ये टाइप के केमिकल्स ही होते हैं जो फूड्स और जो फैट्स के अंदर जो फैट और ऑयल है ना फूड के अंदर, उनको जो है ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। या आप एक ऐसा बैरियर कर दो कि ऑक्सीजन रिएक्ट ही ना करे, एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया तो उससे भी स्लो डाउन हो जाएगा। ऑल्दो वो बिल्कुल फूल प्रूफ आइडिया नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी डब्बा खुलेगा, जब आप उसको बंद कर रहे थे या तो आपने वैक्यूम क्रिएट करा तो है, या उसको किसी और गैस से भर दिया, इनर्ट गैस से, अदरवाइज तो ऑक्सीजन तो है ना उसके अंदर थोड़ी सी, तो स्लो डाउन हो जाता है।
अब क्यों चिप्स जैसे आप लेते हो, तले हुए होते हैं, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी ऑयल है, उनको क्या करते हैं हम नाइट्रोजन गैस से उसके अंदर डालते हैं, ये गैस जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है, तो ये इसको प्रिवेंट करती है और इसलिए इतने दिनों तक ये फ्रेश रहते हैं। सो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव लर्न सो फार इन दिस चैप्टर, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अब हम कंक्लूड कर रहे हैं विद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, इक्वेशंस लिखना, बैलेंस करना, इनको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।